कुछ लोग जब जाते हैं और हम उन्हें चुपचाप जाने भी देते हैं तो हमें भी नहीं पता चलता, पर हमारे अंदर चुपचाप एक निर्वात बन जाता है। उस निर्वात से निकलना आसान नहीं होता, क्योंकि निर्वात में कोई माध्यम नहीं होता और इसीलिए वैसे दिखने में तो नहीं लगता, मगर हमारी एक लंबी उम्र उस निर्वात से बाहर आने में जाया हो जाती है। कभी कभी एक पूरी उम्र भी। कभी कभी मैं खुद से बहुत खींच जाता हूं, खुद की उदासी से खींच जाता हूं। ऐसा नहीं है कि उससे बाहर आने का प्रयास नहीं करता, खूब करता हूं। खुद को हर संभव व्यस्त रखता हूं, मन को पढ़ता हूं, देखता हूं, खाता हूं, मगर सब व्यर्थ। ऐसा लगता है कि वो मेरा मन नहीं, मेरे मन का कोई बहरूपिया है जो मुझे गलत इनपुट देता चला जा रहा है एक लंबे अरसे से। मैं अक्सर खुद से निराश रहता हूं। मैं कुछ भी करता हूं उससे खुश नहीं होता। मुझे हमेशा लगता है मैं इसके लिए नहीं बना हूं। सबसे ज्यादा खींच तो प्रेम कविताएं लिखते हुए हुई और सबसे ज्यादा निराशा उन कविताओं को पढ़ते हुए। और फिर सोचता हूं, और है ही क्या जिस पर इस जीवन को जाया करना सार्थक हो। फिर वहीं लौटता हूं, प्रेम के पद चिन्हों को सूंघता हुआ प्रेम कविताओं की तरफ, बुरी प्रेम कविताओं की तरफ। एक और चक्र निराशा का, एक पूरा युग निराशा का। कभी कभी मुझे शक होता है मैं अवसाद में पहुंच गया हूं, लेकिन अगले ही पल उसे इतनी जोर से झटकता हूं कि उदासी पर गिर जाता हूं। ये शायद मेरा ईगो है या शायद मेरा आत्मचेतन। जो भी हो, मैं ऐसे समय बहुत असहाय हो जाता हूं। इतना कि कोई तो ये कहे कि तुम एकदम ठीक हो, तुम बस बहुत अकेले हो गए हो। सोचता हूं अकेला होना क्या होता है, बस अकेले रह जाना। मगर अकेले तो सब रह जाते हैं कभी ना कभी। क्या सब अकेले हैं? क्या ये विश्व अकेलों का कुंभ है? फिर याद आता है कि नहीं, सब अकेले नहीं है। किसी के पास स्वप्न है, किसी के पास स्मृति। मेरे पास क्या है? हाँ, मैं अकेला हूं। मैं नहीं कह रहा, ये अजय दुर्गे ने कहा है। बड़ी खूबसूरत पोस्ट उन्होंने लिखी थी, तो मुझे लगा मुझे आप सबको सुनानी चाहिए। हम सबके दिलो दिमाग में पता नहीं क्या क्या चलता रहता है, लेकिन कितनी खूबसूरती से शब्द अजय दुर्गे ने दिए हैं। उतना शब्द को एहसास अक्सर कम ही लोग दे पाते हैं। चलिए ना, इश्क करते हैं।